हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। रामानन्द उदारकीर्तिरतुलश्रीयोगवर्याग्रणीः पाखण्डाद्रिविभेदनाशनरहो धर्माभिसंवर्धनः। श्रीमान् दिव्यगुणालयो निजयशस्तोमाङ्कितक्ष्मातलः सिद्धध्येयपदाम्बुजो विजयते ज्ञानान्धकारपः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हरिशरणम परम कारुणिक परम दयालु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल आचार्य चरण की महती कृपा करुणा से विविध विषयोपवृंहित चर्चा को हम लोग कुछ समय से कर रहे हैं और उस चर्चा के माध्यम से हमारे नवीन जो साधक हैं अथवा नवीन जो शिष्य परिकर है वह भी लाभान्वित होगा। इसलिए हम प्रमाणों को भी स्पष्ट रख रहे हैं, जिससे यदि वे चाहें तो इसको लिख करके और भविष्य तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और अपने संप्रदाय के विषय में परंपरा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक एक प्रश्न का प्रतिदिन खंडन किया जाता है और इसकी धारा अभी तब तक चलेगी जब तक सभी प्रश्नों का खंडन नहीं किया जाएगा, सभी का विश्लेषण विधिवत नहीं किया जाएगा, तब तक ये धारा चलेगी। और यथार्थ बोध जब हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि अब सब प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान हो गया है, तो फिर इस श्रृंखला को बंद करके और आगे के जो अपने व्याख्यान के विषय होंगे उनको रखा जाएगा। निग्रहाचार्य ने जो चौथा आक्षेप अत्यंत पवित्र श्री संप्रदाय अर्थात रामानंद संप्रदाय के ऊपर लगाया, उसमें इन्होंने क्या कहा, पहले हम उसको कहेंगे फिर अपनी बात को रखेंगे। इन्होंने कहा कि अगस्त संहिता में श्री रामानंदाचार्य भगवान के दीक्षा के प्रसंग में कहा गया है। क्या कहा है? आचार्य लक्षणैर्युक्तम वेद वेदांत पारगम श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच जनोद्धार परम सदा विज्ञाय राघवानंदम लब्ध्वा तस्मात् षडक्षरम रहस्यत्रय वाक्यार्थम तात्पर्यार्थम च सन्मतम। ये इन्होंने कहा। यहाँ यह लिखा है इनकी दृष्टि से कि आचार्य लक्षणों से युक्त वेद वेदांत में पारंगत श्री संप्रदाय श्रेष्ठ और जनों का परम उद्धार करने वाले स्वामी श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज ने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज को श्री राम षडक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान की और उन्होंने श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज से श्री संप्रदाय के अंतर्गत रहस्य त्रय के वाक्यार्थ और तात्पर्यार्थ को ग्रहण किया। दो वाक्य बना दिए। अब श्री संप्रदाय में जो रहस्य त्रय है, तीन रहस्य क्या है? मूल नारायण मंत्र जिसको अष्टाक्षरी मंत्र कहा जाता है, और नारायण मंत्र द्वय और गीता का चरम श्लोक। इसी को श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया।
अब हमको यह दुर्भाग्य देखने को मिल रहा है कि संप्रदाय वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में जो द्वय मंत्र है वो भी बदल दिया लोगों ने। कह दिया कि जो मूल मंत्र हमारा षडक्षर हो गया और द्वय मंत्र में श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये के स्थान पर श्री सीता रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये ऐसा बदल दिया। यह भी बहुत प्राचीन, हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, कुछ अभिनव वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में किया है। तो वेद मंत्रों के, उपनिषदों के, संहिताओं के भाव को केवल वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में परिणत करते जाएंगे तो यह सही कैसे होगा, ये इन्होंने कहा। वस्तुतः हम तो यह समझ रहे थे कि यदि सामान्य संस्कृत का भी बोध होगा व्यक्ति को तो वह इन श्लोकों का ठीक प्रकार से अर्थ कर सकता है। यहाँ श्री संप्रदाय शब्द से किसको अभिहित किया गया है ये समझे बिना, षडक्षरम कह करके किसको संबोधित किया गया, क्या कहा गया, ये समझे बिना और श्री संप्रदाय की संगति रहस्यत्रय वाक्यार्थ और तात्पर्यार्थ से लगा देना, ये अपने आप में एक कितनी बड़ी भूल है, इसका अनुभव करना चाहिए। पर वस्तुतः यह विचार नहीं कर पाए वे और उन्होंने कह दिया अभिव्यक्त पदार्थाये स्वतंत्रा लोक विस्तृता शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्य शब्देषु न तदुक्तिषु। तो इसलिए इन श्लोकों का पूर्णार्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो या तो महाशय को समझ में ही नहीं आया या समझ में आने के बाद भी इन्होंने जो समझाना चाहिए वो उन्होंने नहीं समझाया। तो भगवान की कृपा से हम समझा देंगे, हम समझा रहे हैं। आचार्य लक्षणैर्युक्तम वेद वेदांत पारगम श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच। तो यहाँ श्री संप्रदाय शब्द का अर्थ श्री जानकी जी से प्रारंभ होने वाला श्री संप्रदाय, श्री जानकी जी से प्रारंभ होने वाला श्री संप्रदाय, यही इसका तात्पर्य है। क्योंकि हम लगभग नित्य ही कह रहे हैं कि श्री शब्द के दोनों अर्थ हैं, श्री शब्द के दोनों अर्थ हैं, श्री भगवती श्री सीता, श्री भगवती श्री लक्ष्मी, दोनों। तो राम मंत्र राज पुरस्सर पूर्वक रहस्यत्रय की यहाँ चर्चा की गई है, यही यहाँ ध्येय है, ज्ञेय, यही यहाँ समझना चाहिए। श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच, श्री संप्रदाय श्रेष्ठ जो है, जनोद्धार परम सदा, जो प्राणियों का उद्धार करने में सदा सर्वदा लगे रहते हैं। ऐसे रामानंदम, ऐसे राघवानंदम विज्ञाय लब्ध्वा, ऐसे श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज को प्राप्त करके, तस्मात् उन श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज से षडक्षरम लब्ध्वा रहस्यत्रय वाक्यार्थम तात्पर्यार्थम च सन्मतम, षडक्षर को प्राप्त किया, रहस्यत्रय को प्राप्त किया, वाक्यार्थ और तात्पर्यार्थ को प्राप्त किया। तो इस श्लोक में अब अष्टाक्षर मंत्र की कोई चर्चा ही नहीं है। अष्टाक्षर मंत्र की चर्चा है क्या? षडक्षरम स्पष्ट कहा गया, षडक्षर मंत्र की चर्चा है, अष्टाक्षर मंत्र की कोई चर्चा ही नहीं है। तो जब अष्टाक्षर मंत्र की कोई चर्चा ही नहीं है तो यह कह देना कि श्री रामानंदाचार्य महाराज तो श्री संप्रदाय में दीक्षित थे, अर्थात रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे, अर्थात रामानुज संप्रदाय के सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया, मंत्र को स्वीकार किया, ये कहाँ तक संगत है। दूसरी बात, रहस्यत्रय वाक्यार्थम तात्पर्यार्थम च सन्मतम, तो यहाँ जो रहस्यत्रय है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना में जो रहस्यत्रय प्राप्त होता है उस रहस्यत्रय की चर्चा यहाँ पर है, उस रहस्यत्रय की चर्चा है। अब कोई जबरदस्ती उसको खींचने का प्रयास करे तो वो नहीं। एक नियम है, आपको बताएं हम
नहीं शब्द सतैरपि घटम पटयितुम ईष्टे, नहीं शब्द सतै ही घटम पटयितुम ईष्टे। 100 शब्द मिलकर के भी घट को पट नहीं बना सकते। 100 शब्द भी यदि एक तरफ हो जाए कि हम घट को पट बना देंगे तो घड़ा घड़ा ही रहेगा और कपड़ा कपड़ा ही रहेगा। 100 शब्द भी मिलकर के घट को पट नहीं कर सकते। नहीं शब्द सतैरपि घटम पटयितुम ईष्टे। इसलिए वेद में भी मुख्यार्थवाद हो जाने पर लक्षणा की जाती है। मुख्यार्थवाद हो जाने पर लक्षणा का आश्रय लिया जाता है। जैसे कृशलान स्रपयेत, कृशलान स्रपयेत, तो कृशल माने होता है स्वर्णखंड, स्वर्णखंड। तो स्वर्णखंड को स्रपयेत पकाओ, तो सोने के खंड कैसे पकेंगे आप बताओ? स्वर्णखंड पक सकते हैं क्या? स्वर्णखंड विकलित्य तो उनमें नहीं हो सकती। पकना मतलब क्या होता है? विकलित्य अनुकूल व्यापार हो जाना, वो तो उसमें संभव नहीं है। तो मुख्य अर्थ का बाद हो गया। विकलित्य अनुकूल व्यापार का अभाव होने के कारण जो पाक है वो सही सन्निहित नहीं हो रहा है, इसलिए मुख्यार्थ जो पाक है उसका बाद हो गया। तो फिर क्या मुख्यार्थ बाद है? लक्षणा। मुख्यार्थ बाद है लक्षणा, और लक्षणा का आश्रय लेकर के वहाँ उबालने से तात्पर्य किया गया। अरे भाई नहीं पकता तो कोई उबाल दो, उबाल दो, अब वो हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो, कोई बात नहीं। तो कृशलान, कृशल माने स्वर्णखंड छोटे छोटे जवाकृति युक्त, जव होता है ना, जव जैसी आकृति से युक्त जो कृशल है उसको पकाओ, तो ये वहां होता है। तो कहने का मतलब है कि 100 शब्द भी घट को पट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जबरदस्ती यदि शब्द के अर्थ को बदलने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं हो सकता, वो बनेगा ही नहीं, बिगड़ जाएगी बात। इसलिए यहां पर अष्टाक्षरी मंत्र की चर्चा नहीं है। इसलिए रहस्यत्रय वाक्यार्थ तात्पर्यार्थ जो यहां ग्रहण किया जाएगा वो हमारी श्री रामानंद परंपरा का जो रहस्यत्रय तात्पर्यार्थ वाक्यार्थ है उसी का यहाँ पर ग्रहण किया जाना चाहिए, ये समझना चाहिए। दूसरी बात, यदि उन्होंने अष्टाक्षरी मंत्र को ही ग्रहण किया, नारायण मंत्र द्वय को ही ग्रहण किया और आपके चरम श्लोक, गीता के चरम श्लोक को ही यदि ग्रहण किया तो फिर उनको इसी का प्रचार भी करना चाहिए था। शिष्य कौन है? जो गुरु की परंपरा का प्रचार करे, जो अपने गुरु की कही हुई बातों का प्रचार करे, वो शिष्य है। वही तो शिष्य है जो अपने गुरु की समझाई हुई बातों का, गुरु के पढ़ाए हुए शास्त्रों का, गुरु के बताए हुए सिद्धांतों का अनुगमन करे, उसका पालन करे और आगे आने वाली पीढ़ी को उसका उपदेश करे। वही तो शिष्य है ना। हाँ, तो इसलिए वही शिष्य है। तो यदि राघवानंदाचार्य जी महाराज से स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने अष्टाक्षरी मंत्र को ग्रहण किया, नारायण मंत्र द्वय को ग्रहण किया, गीता के चरम श्लोक को ग्रहण किया, तो फिर प्रचार भी उन्हीं को उसका ही करना चाहिए था। पर उनके जहाँ जहाँ विशेषण जहाँ जहाँ भी पाए गए हैं शास्त्रों में, प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में, वहाँ तो उनको राम मंत्र प्रचारक कहा गया। श्री राम मंत्र प्रचारक हैं वे। तो इससे भी यह बात समझ में आती है कि ये आपकी सब बातें भ्रांतिपूर्ण हैं, भ्रांतिपूर्ण है, भ्रमात्मक ज्ञान से युक्त है, ठीक नहीं है। और इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं कि आपको ये भ्रमात्मक ज्ञान है अथवा ठीक बात जानते हुए भी आपने सामान्य जनों को भ्रम में डालने का प्रयास किया। ये निर्णय आप करें, पर हमें जो दिख रहा है वो तो यही है कि ये भ्रमात्मक ज्ञान की पहचान है, ये ठीक ज्ञान नहीं है। और इन श्लोकों पर जब दृष्टि जाती है तो एक बात और ध्यान में आती है कि यदि भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने इन्हीं मंत्र को प्राप्त किया जो आप कह रहे हैं, तो फिर एक बात और है कि शिष्य का धर्म उन्होंने छोड़ दिया। शिष्य का धर्म अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, तो इसका मतलब इन्होंने गुरु प्रदत्त मार्ग को छोड़ दिया। तब तो उन्होंने गुरु अपराध किया कि नहीं? गुरु अपराध किया, गुरु अपराध किया उन्होंने। और दूसरी बात, एक और बात,
जो श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज हैं वे रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं, रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं। और यदि वे रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हैं और आप यदि ऐसा कह दें कि उन्होंने राम मंत्र प्रदान किया, राम मंत्र प्रदान किया, तो ये आप बताइए कि यदि राम मंत्र उन्होंने प्रदान किया तो उन्होंने अपनी परंपरा का जो मूल मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, नारायण मंत्र, उसको त्याग करके अपने शिष्यों को राम मंत्र कैसे दिया? अष्टाक्षर जो उनका मंत्र है उसको त्याग करके वे अपने शिष्यों को राम मंत्र कैसे दे सकते हैं? क्या यह राम मंत्र देकर के उन्होंने अपने गुरु के प्रति अपराध नहीं किया? इनकी दृष्टि से भी देखो आप तो वही निकलेगा। ये तो रामानुज पवित्र परंपरा में है ना, तो इनका तो अष्टाक्षर मंत्र है। यदि आप कहते हैं कि यहाँ लब्ध्वा तस्मात् षडक्षरम का अर्थ क्या करेंगे? नहीं तो आप फिर तो यही अर्थ करना पड़ेगा कि षडक्षर मंत्र को प्राप्त किया। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि गौड़ रूप से षडक्षर मंत्र भी दिया, तो फिर तो इस बात को समझ करके यह सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने अपनी परंपरा का भी विरोध किया, क्योंकि उनकी परंपरा तो अष्टाक्षरी मंत्र की है और यहाँ पर वे राम मंत्र किस प्रकार से दे सकते हैं? यदि वे राम मंत्र दे रहे हैं तो क्या वे अपने गुरु से द्रोह नहीं कर रहे हैं? क्या वे रामानुजाचार्य जी महाराज के द्रोही नहीं है? इसलिए ये बातें कहना ठीक नहीं है और ना इन प्रश्नों का आपके पास कोई समीचीन उत्तर है, न हो सकता है, क्योंकि ये बातें ही ठीक नहीं है तो इनका उत्तर कहाँ से होगा? कोई रात को दिन कहे और दिन को रात कहे और इसको सिद्ध करना चाहे तो ये कैसे सिद्ध होगा? जब स्पष्ट ही है कि दो परंपराएं बिल्कुल पृथक पृथक परंपराएं हैं तो उनको कोई मिलाने का प्रयास करे तो वो कैसे संभव होगा? यदि इनसे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने राम मंत्र लिया तब तो फिर ये अपनी परंपरा को ही कलंकित कर रहे हैं, ये अपनी परंपरा को ही कलंकित कर रहे हैं। तो इसलिए यह भी संभव नहीं समझ में आ रहा है। और मान लो यदि इन्होंने ले लिया तो फिर इन्होंने प्रचार तो श्री राम मंत्र का किया है, इसी परंपरा का किया है, फिर इनसे भी उस वाक्य की संगति नहीं लग रही। दोनों प्रकार से आपकी बात ठीक नहीं लग रही है। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की दृष्टि से देखा जाए तो भी ठीक नहीं लग रही है और स्वामी श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज की दृष्टि से देखा जाए तो भी आपकी बात ठीक नहीं लग रही है। इसलिए आचार्य लक्षणैर्युक्तम वेद वेदांत पारगम श्री संप्रदाय श्रेष्ठं च जिनोद्धार परम सदा विज्ञाय राघवानंदम लब्ध्वा तस्मात् षडक्षरम रहस्यत्रय वाक्यार्थम तात्पर्यार्थम च सन्मतम। इसका यही ठीक अर्थ करना होगा कि जो आचार्य लक्षणों से युक्त हैं, वेद वेदांत पारग हैं, श्री रामानंद संप्रदाय के श्रेष्ठ महापुरुष हैं, प्राणी का उद्धार करने में जो समर्थ हैं, ऐसे श्री राघवानंद जी महाराज से षडक्षर मंत्र की दीक्षा और जो श्री रामानंद संप्रदाय में रहस्यत्रय वाक्यार्थ तात्पर्यार्थ है उसको भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने ग्रहण किया। इसका यही वाक्य ठीक है, यही सही है। अब आपने षडक्षर की तो विशेष व्याख्या नहीं की, केवल श्री संप्रदाय को ले लिया और उसके नीचे रहस्यत्रय वाक्यार्थम तात्पर्यार्थम उससे उसकी एक वाक्यता करके जोड़ दी। ये कितनी बड़ी भ्रांति है, ये कितनी बड़ी भ्रांति है। इतना एक सामान्य संस्कृतज्ञ भी इन वाक्यों के अर्थ को समझ सकता है, पता नहीं क्या है। दूसरी बात, अब एक बहुत विशेष बात हम कहने जा रहे हैं। इसमें एक बात कही गई इस श्लोक में, वह बात यह है कि श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच, श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच, श्री संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य और आचार्य लक्षणैर्युक्तम, ये आचार्य के लक्षणों से संपन्न थे। श्री राघवानंदाचार्य ये आचार्य के लक्षणों से संपन्न थे। अब हम आपको एक बहुत विशेष बात बताना चाहते हैं। रामानुज परंपरा में एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री वचन भूषणम, और इसके जो रचयिता हैं वे श्री लोकाचार्य जी महाराज, जिनको पिल्लई लोकाचार्य नाम से जाना गया है, जो रामानुज संप्रदाय की तिंगल शाखा के प्रधान मुख्य रहे। तो इन्होंने तमिल भाषा में दिव्य प्रबंधों को लिख करके अपना प्रचार प्रसार किया है। तमिल वेद एक प्रकार से
संस्कृत में वेद होता है, ऐसे तमिल वेद, बड़े बड़े दिव्य प्रबंध इन्होंने उसमें लिखे हैं। तो उन्हीं में से एक मुख्य इनका ग्रंथ है श्री वचन भूषण, जिसको वचन भूषणम भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत मुख्य ग्रंथ है। इसमें प्रपत्ति धर्म, शरणागति धर्म का सूत्रों के रूप में वर्णन किया गया है। जैसे सूत्र होते हैं ना, उस सूत्र रूप में इसका जो है वर्णन किया गया वचन भूषणम में। तो ये श्री लोकाचार्य जी महाराज की रचना है और इनका यह जो ग्रंथ है प्रपत्ति धर्म परक ग्रंथ है। शरणागति की इसमें सूत्रात्मक चर्चा जो है वो की गई है। अब इस ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो इस ग्रंथ में रामकृष्ण आदि के जो मंत्र हैं उसको लेकर के क्या कहा गया है वो देखने के योग्य है। एक बार हमें लगता है कि यदि आप उसको एक बार देखते तो शायद आप इस बात को कहने का प्रयास नहीं करते, ये आपकी बात मन में भी नहीं आती, इसलिए हम आपको ये बात दिखा रहे हैं। स्वामी श्री लोकाचार्य जी अपनी सूत्र संख्या 336 में क्या कह रहे हैं, इसको आप लोग भी देख लो, बहुत आवश्यक बात है। वे कह रहे हैं संसार वर्धकानाम क्षुद्राणाम भगवन मंत्राणाम उपदेशत्राणाम आचार्यत्व पूर्तिर नास्ति। ये बड़ी गहरी बात है। संसार वर्धकानाम, जो संसार वर्धक हैं, क्षुद्राणाम, क्षुद्र हैं, ऐसे भगवन मंत्राणाम, ऐसे जो क्षुद्र भगवान के मंत्र हैं, उन मंत्रों के उपदेष्टृणाम, उन मंत्रों का जो उपदेश करने वाले हैं, उनमें आचार्यत्व पूर्तिर नास्ति, उनमें आचार्यत्व की पूर्ति नहीं होती। अर्थात भगवान के जो क्षुद्र मंत्र हैं उनको जो देते हैं अपने शिष्यों के लिए, वे आचार्य नहीं होते। ये इनका सूत्र है। इसी पर अपर रामानुज भगवान के अवतार कहे जाने वाले श्री वरवर मुनि जी की टीका है इसी पर, वचन भूषणम पर। तो वे भी इन सूत्रों के रहस्य को प्रकट करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए वे यहाँ कह रहे हैं अपने इस वचन भूषणम के भाष्य में, संसारस्य निवर्तकत्वा भाव मात्रम विना वर्धकानां महत्वं विना, संसारस्य निवर्तकत्वा भाव मात्रम विना वर्धकानां महत्वं विना क्षुद्राणां तदितर भगवन् मंत्राणाम् उपदेष्टृणाम् आचार्यत्व प्रतीति मात्रम विना तत्पूर्तिर नास्ति इत्यर्थः। ये उसकी इन्होंने व्याख्या की। ये कह रहे हैं कि संसार का निवर्तक होना मात्र ही नहीं, अपितु वर्धकानां महत्वं विना क्षुद्राणां तदितर भगवद मंत्राणाम उपदेष्टृणाम आचार्यत्व प्रतीति मात्रम विना तत्पूर्तिर नास्ति। ये कह रहे हैं कि नारायण अष्टाक्षर मंत्र को छोड़ करके अन्य जितने भी भगवान मंत्र हैं उन मंत्रों में वे मोक्ष प्रदान करने वाले तो नहीं है। एक बात तो उनमें ये है। दूसरी बात यह है कि वे संसार के विषयों की भी वृद्धि करने वाले मंत्र हैं। भगवत तत्वानुभूति करा देने की सामर्थ्य तो दूर की बात है, वो तो है ही नहीं। और वे मंत्र जो हैं वे संसार को भी बढ़ाने वाले मंत्र हैं। स्पष्ट, संसारस्य निवर्तकत्व अभाव मात्रम, संसार के निवर्तक कराने वाले नहीं है, संसार के विषयों की वृद्धि करने वाले हैं। ये तो इसलिए उनमें जो है वो पूर्ति नहीं है, आचार्यत्व की पूर्ति नहीं है। इसलिए का मतलब भगवान मंत्र जो है वो क्षुद्र हैं, ये उन्होंने कहा। और आगे जाकर के फिर पूर्व पक्ष को उठा करके शंका की गई है। हम विशेष व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए केवल मूल बात कह रहे हैं। क्षुद्राः क्षुद्र देवता मंत्राः खलु भगवन् मंत्रा एवं कथम उच्यते। जो क्षुद्र देवताओं के मंत्र होते हैं उनको क्षुद्र कहते हैं, पर जो भगवान के मंत्र हैं क्या उनको भी क्षुद्र कहते हैं? तो इसको लेकर के वे कह रहे हैं
क्षुद्राः क्षुद्र देवता मंत्राः, क्षुद्र देवता मंत्रों को ही क्षुद्र कहते हैं, भगवान मंत्रों को क्षुद्र कहते हैं क्या? अर्थात क्षुद्र भगवान मंत्र क्या क्षुद्र देवता के प्रतिपादक हैं? तो इस पर वे क्या कह रहे हैं? भगवान मंत्राः क्षुद्रा इत्युच्यते फलद्वारा। भगवान मंत्रों को क्षुद्र क्यों कहा गया है? बोले फल के द्वारा कहा गया है, फल के द्वारा, फल के कारण। इसी पर वरवर मुनि स्वामी जी ने जो टीका की है वे कह रहे हैं परदेवता भूत भगवद विषयत्वा जायमान महत्व विशिष्टा मंत्राः क्षुद्रा इत्युच्यते कथम इत्युच्यते इति अर्थ काम पुत्र विद्यादि क्षुद्र फल प्रदत्वाद इत्यर्थः। परदेवता रूप जो भगवान का विषय होने से वैभव वाले मंत्रों को क्षुद्र कहते हैं, अर्थ काम पुत्र विद्या आदि क्षुद्र फलों को देने से। अर्थ काम विद्या आदि क्षुद्र फलों को देने से जो भगवान मंत्र हैं, वैभव वाले मंत्र हैं, उनको क्षुद्र कहा जाता है। इसमें पूर्व पक्ष लेकर के वरवर स्वामी जी कह रहे हैं संसार वर्धका इति कथम उच्यते, ये संसार वर्धक कैसे है मंत्र, है ना? तो इसका उत्तर क्या है? तो वो कह रहे अगला सूत्र देखो, संसार वर्धका इत्यपि तेन, अर्थात संसार वर्धक कहना भी उसी से ही है। मतलब तो वरवर मुनि कह रहे हैं इसकी टीका में कि तेनेति पूर्वोक्त बंधक क्षुद्र फलानाम प्रदानात इत्यर्थ, अर्थात पूर्वोक्त बंधक क्षुद्र फलों को देने से ही ये संसार वर्धक हैं, अर्थात क्षुद्र फल को प्रदान करने के कारण ही इनको संसार वर्धक मंत्र कहा गया है। क्षुद्र फलों को प्रदान करने के कारण ही इनको संसार वर्धक मंत्र मानना चाहिए। फिर से पूर्व पक्ष बना करके वरवर स्वामी जी कह रहे हैं तर्हि एतेषाम इदम स्वाभाविकम किम इत्यत आह इदम चेत्यादि, अर्थात इन मंत्रों का यह स्वभाव है क्या? क्षुद्र फलों को देने का, संसार वर्धक फलों को देने का स्वभाव है क्या? तो इसके उत्तर में वे अगला सूत्र कह रहे इदम चौपाधिकम, ये औपाधिक है। औपाधिक विद्वान सब समझते हैं कि उपाधि और औपाधिक ये सब क्या है, ये औपाधिक है। इस पर वरवर मुनि जी कह रहे हैं औपाधिकम पर क्षुद्र फल प्रदत्व, यह क्षुद्र फल प्रदत्व है, औपाधिक है अर्थात आगंतुक है। इदम चेति क्षुद्र फल प्रदत्वम परामृश्यते औपाधिकम इति उपाधि प्रयुक्ततया आगतम इत्यर्थः। आगे फिर जाकर के वरवर मुनि ने कहा तदुपादयति चेतना नाम रुचि इत्यादि ना, उसको उपादन करते हैं चेतनों की इत्यादि। इसके बाद लोकाचार्य जी अगले सूत्र में कहते हैं चेतना नाम रुच्यागतत्वात्, चेतनों की रुचि के द्वारा आने से, चेतनों की रुचि के द्वारा आने से। और इसमें अंतिम में जाकर के वरवर मुनि जी की टीका है, ये बड़ी यही मुख्य है, लक्ष्य हमारा यही है, इसी को कहने का हमारा भाव है। ये कह रहे हैं कि भगवान मंत्र भूतत्वान् मोक्ष फल प्रदत्व शक्तौ सत्याम अप्येतेषां क्षुद्र फल प्रदत्वं प्रकृतिवस्य चेतनत्वं चेतनस्य क्षुद्र फल रुच्यागतत्वाद इत्यर्थः। भगवान मंत्र होने से मोक्ष प्रदत्व शक्ति रहने पर भी इनका क्षुद्र फल प्रदत्व जो है वो प्रकृति वश्य चेतन की क्षुद्र फल रुचि के द्वारा होता है। प्रकृति से वश्य जो चेतन है ना, उसकी क्षुद्र फल में जो रुचि है उसके द्वारा इनका क्षुद्र फल प्रदत्व होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनने की बात है, ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्य कामानाम गोपाल मंत्रादयः, पुत्र कामानाम राम मंत्रादयः, विद्या कामानाम हयग्रीव मंत्रादयः, विजय कामानाम सुदर्शन नारसिंह मंत्रादयः, एवं नियमेन क्षुद्र फलानि प्रत्येव वर्तमाना एते चेतनस्य रुच्यनुगुणमेते मंत्रा एतानि फलानि ददन्त्विति ईश्वरेण नियमेन कल्पितत्वात् भवन्ति तच्च चेतन रुच्यनुगुणं कल्पितत्वात् तेषामिदं स्वाभाविकं न भवत्युपाधिकम् इत्युच्यते। ये बात है, अर्थात ऐश्वर्य कामना से गोपाल मंत्र का, पुत्र की कामना से राम मंत्र का, विद्या की कामना से हयग्रीव मंत्र का, विजय की कामना से सुदर्शन नारसिंह आदि मंत्रों का जप करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार नियमेन क्षुद्र फल ही को देने से चेतनों की रुचि अनुगुण अमुक फल को देगा, ऐसा ईश्वर के नियम पूर्वक कल्पित होने से यह कल्पना
चेतनों की रुचि अनुगुण कल्पित होने से क्षुद्र फल प्रदत्व स्वाभाविक नहीं किंतु औपाधिक है, ये यहाँ कहा गया है। और यह जो टीका है ये 1926 में राजगोपाल मठ के अधिपति गदाधर रामानुज स्वामी द्वारा रघुनंदन मुद्रणालय से प्रकाशित हुई है, जो हमने आपके सामने उद्धृत की है। तो यहां तो इन मंत्रों को, रामकृष्ण आदि मंत्रों को क्षुद्र मंत्र कहा जा रहा है। और यदि कोई कहे कि नहीं निंदा न्याय यहां लगाएंगे, वैसे तो इसका अवसर नहीं है, पर यदि कोई कहे तो हम तो यही कहेंगे कि यहां साफ साफ लिखा है ईश्वरेण नियमेन कल्पितत्वात्, तो फिर नहीं निंदा न्याय का अवसर कहाँ है महाराज? जब ईश्वर के द्वारा ही ये नियम कल्पित कर दिया है कि ये क्षुद्र मंत्र हैं, औपाधिक ही है ये, तो फिर यहाँ नहीं निंदा न्याय का अवकाश कहाँ है? नहीं निंदा न्याय की व्याख्या हम नहीं करेंगे, नहीं निंदा न्याय सभी जानते हैं। तो ये है। और इसी वचन भूषण की वरवर मुनि टीका, इन दोनों का प्रकाशन श्री कौशलेश सदन से भी किया गया। उसका भी क्या यहाँ लेख है, उसको भी हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री विद्याभास्कर जी महाराज का जो कौशलेश सदन है, वहाँ से भी इसको प्रकाशित किया गया। उसके भी आप प्रमाणों को देख सकते हैं, क्योंकि वे एक वर्तमान के प्रतिष्ठित आचार्य हैं, तो उनकी ही स्थान से प्रकाशित जो ग्रंथ है उसको भी देखना एक प्रामाणिक बात ही होगी। तो ये है। तो अब जब आप इस बात को पूरा देख लेंगे, आपको ये बात कितनी समझ में आई नहीं आई तो हमें पता नहीं, पर इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि ये क्षुद्र मंत्र रामकृष्ण मंत्र को मानते हैं। और जब रामकृष्ण मंत्र क्षुद्र मंत्र हैं, और रामकृष्ण मंत्र जो क्षुद्र मंत्र होता है उसको प्रदान करने वाले में आचार्यत्व तो नहीं होता, ये भी उन्होंने कहा प्रारंभ में, ये कह दिया कि उनमें आचार्यत्व तो शक्ति नहीं रह जाती है ना, तो वे आचार्य लक्षण से संपन्न नहीं माने जाते। तो फिर राम मंत्र प्रदान करने वाले श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज को आचार्य लक्षण युक्तम कैसे कह दिया? अगस्त संहिता में क्या कहा? आचार्य लक्षण युक्तम वेद वेदांत पारगम श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच जनोद्धार परम सदा, है ना। तो श्री संप्रदाय श्रेष्ठंच और आचार्य लक्षण युक्तम, तो आपकी दृष्टि से तो इनमें आचार्यत्व की पूर्ति ही नहीं है, तो फिर आचार्य लक्षण युक्तम ये कैसे कह दिया? तो इस प्रकार से जब आप बात देखेंगे तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप बहुत ही बड़ी भ्रांति में थे, क्योंकि उन्होंने तो वचन भूषण के अनुसार क्षुद्र मंत्र प्रदान किया ना, राम मंत्र क्षुद्र मंत्र प्रदान किया। और यदि क्षुद्र मंत्र प्रदान किया तो फिर उन्हें आचार्य कैसे समझा जाएगा? और यदि वो आचार्य ही नहीं है तो फिर क्या? हाँ? यदि आचार्य ही नहीं है तो फिर आचार्य लक्षण युक्त में कैसे कह दिया गया? इसलिए ये बात है, ये समझ लेना चाहिए। वस्तुतः इस वाक्य को हमने वचन भूषण के इस वाक्य को जो यहाँ रखा, इसका तात्पर्य हमारी किसी ग्रंथ की निंदा में नहीं अथवा किसी परंपरा की निंदा में नहीं, अपितु निग्रहाचार्य का समाधान करना आवश्यक था। इस दृष्टि से इनकी दिमाग में ये बात आ जाए, इसके लिए हमने इसको रखा। और अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका खंडन, और ये तो जितना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि बातों में जब तथ्य नहीं है तो वो तो पदे पदे खंडन होता ही है। अब लेकिन हमारे जो वैष्णव जन हैं वे राम मंत्र राज की परंपरा को एवं श्री संप्रदाय के स्वतंत्र प्राचीन प्रमाण, स्वतंत्र अस्तित्व को प्राचीन प्रमाणों के द्वारा समझें, जिससे उनको ज्ञात हो कि राम मंत्र राज की प्राचीन परंपरा है, श्री संप्रदाय की स्वतंत्र परंपरा, ये उनको पता चल जाए। इसलिए उसका हम कुछ प्रमाण जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले वैदिक प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वैदिक प्रमाण अथ तम प्रत्युवाच स्वयमेव याज्ञवल्क्यः श्रीरामस्य मनुकाश्याम जजाप वृषभध्वजा मन्वंतर सहस्रैस्तु जप होमार्चनादिभिः ततः प्रसन्नो भगवान श्रीरामः प्राह शंकरं वृणीष्व यदभीष्टं तद्दास्यति दास्यामि परमेश्वर इति सहोवाच मणिकर्ण्यां मम क्षेत्रे गंगायां वा तटे पुनः म्रियते देहि तज्जन्तोर्मुक्तिं नातो वरान्तरम् इति
अथ स होवाच श्रीरामः क्षेत्रेऽत्र तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः कृमिकीटादयोऽप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा। भगवान शिव काशी में श्री राम मंत्र का बड़ी विधि पूर्वक जप कर रहे थे। नहीं, श्री रामस्य मनु काश्याम जजाप वृषभध्वजा। एक बार काशी में जाकर के भगवान शिव ने जो है वो विविध मंत्रों से भगवान का अर्चन करने लगे। तो इससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम ने शिव जी से कहा, वृणेश्व आप मांग लीजिए। क्या मांगे? यद अभीष्टम, जो आपका अभीष्ट हो, तद दास्यामि परमेश्वर, आज मैं आपको वह प्रदान कर दूंगा। सहोवाच, भगवान शिव ने कहा, मणिकर्ण्याम मम क्षेत्रे गंगायाम वा तटे पुनः, मणिकर्णिका के क्षेत्र में अथवा गंगा जी के तट पर जो प्राणी देह त्याग करता है, मुक्तिम वरांतरम, उसको जो है मुक्ति मिल जाए, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, बोले, महाराज क्षेत्रेत्र तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः कृमि कीटादयोऽप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा। आप तो प्राणी की नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कृमि कीट आदि भी यदि इस क्षेत्र में प्राणों का परित्याग करते हैं, उत्सर्ग करते हैं, तो उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह मत करो, ये आप बात मान जाओ। आगे जाकर के राम जी कह रहे हैं, अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्ति सिद्धये अहम सन्निहितस्तत्र पाषाण प्रतिमादिषु। इस आपके जो अविमुक्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सभी को मुक्ति के प्रदानार्थ मैं पाषाण अथवा अन्य प्रतिमाओं में सन्निहित होकर के रहूंगा। क्षेत्रेस्मिन्योर्चेत् भक्त्या मंत्रेणानेन माम शिव ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिस महामंत्र का आपने अनुष्ठान किया है, उसी महामंत्र का, उसी मंत्रराज का यदि कोई भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करता है तो उसे ब्रह्म हत्यादि के पाप से भी मैं मुक्त करने की क्षमता में, उसको ब्रह्म हत्यादि के पापों से भी मुक्त कर सकता हूं। त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि, विशेष बात, अब ये जो हमको मुख्य बात कहनी थी इसमें, त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल अपने कर्ण जो है उनको पुट बना करके, कर्ण पुटैः पिबन्त्यः, कर्णों को दोना बना लो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बात निकल न जाए कहीं। त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम, आपके द्वारा अथवा ब्रह्मा जी के द्वारा अथवा एक परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा ये षडक्षरम लभन्ते, जो ये षडक्षर मंत्र को प्राप्त करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, जीवन तो मंत्र सिद्धास्युर मुक्ता माम प्राप्नुवन्ति ते, वे जीवित अवस्था में जो है उनको मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और फिर वे अंत में मेरे लोक को प्राप्त हो जाएंगे। और यही जो मुमूर्षोर दक्षिणे करणे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्यसि, आगे चल करके इति श्री रामचंद्रेण उक्तम यो विमुक्तम सपश्यति स जन्मांतरितान दोषान नाशयति चतुर्थ कंडिका, ये आगे चल करके कहा गया है। तो ये है पंडित जी बात, समझने की बात। यहाँ स्पष्ट श्री राम षडक्षर मंत्र की बात कही गई। लोग कहते हैं ना कि आपकी में प्राचीनता नहीं है, बाद में जाकर के बना लिया, बाद में जाकर के वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में द्वय मंत्र जो है बदल दिया, मूल मंत्र को षडक्षर कह दिया। क्यों भैया? वैशिष्ट दिखाने के चक्कर में कह दिया है। अरे राम राम, कितनी बड़ी भूल, कितना बड़ा प्राचीन प्रमाण इसका प्राप्त है। राम मंत्र की दो परंपरा है, एक शंकर जी से आई है जिसमें अगस्त जी, सुतीक्ष्ण जी आदि आते हैं, दूसरी ब्रह्मा जी जिसमें वशिष्ठ जी, पराशर, व्यास, शिरोमणि और ये सब सुखदेव जी आदि का समावेश है। इसी परंपरा में आगे चल करके 22वें स्थान पर भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए। अब दूसरी बात देख लीजिए, श्री रामतापनी उपनिषद की 300 वर्ष प्राचीन टीका जो एक अद्वैती महात्मा श्री आनंदवन जी द्वारा की गई है, उसमें भी दो स्वतंत्र राम मंत्र संप्रदाय की परंपराओं की चर्चा की गई है। स्वतंत्र राम परंपरा, राम मंत्र परंपरा के दो संप्रदायों की चर्चा उसमें है, वो भी आपको दिखा देते हैं।
इत्यादिना त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि इत्यनेन शिवादि ब्रह्मादि संप्रदाय द्वयं दर्शितम् अन्यत् स्पष्टम् ज्ञानसौलभ्याद युक्तस्य यदवान्तरफलं तदाह श्रीरामचन्द्रेणोक्तमिति जन्मान्तरितानिति प्रारब्ध कर्म व्यतिरेकेण इह जन्मकृत कर्मोपलक्षणार्थं शेषं स्पष्टम् अविमुक्तोपासनया अनायासतः श्रीराम साक्षात्कारो यस्मात् तस्मादविमुक्त त्यागे परम पुरुषार्थ हानि स्यात् इति भावः। इसका मतलब यह नहीं, इसका मतलब यही है कि आज से 300 वर्ष पहले विद्वत समाज में यह अति प्रसिद्ध था कि रामानंदीय श्री वैष्णव की जो परंपरा है, वो संप्रदाय जो है वो श्री जानकी जी, हनुमान जी, ब्रह्मा जी से आकर के होते हुए आती है। और ये एक श्री संप्रदाय का स्वतंत्र प्रमाण भी है कि इससे श्री संप्रदाय की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। और पांचरात्र आगम संहिताओं में भी आप देखेंगे तो वाल्मीकि संहिता के द्वितीय अध्याय में श्लोक 31 से लेकर के 35 तक राम मंत्र राज की परंपरा का वर्णन स्वयं आदिकवि ब्रह्मावतार महर्षि वाल्मीकि ने ऋषियों की राम मंत्र परंपरा संबंधी जिज्ञासा के लिए उसका समाधान किया, वह भी आप देख लीजिए। इदं तु परमं तत्त्वं देवानामप्यगोचरं पृष्ठं युष्माभिरनघं कथ्यते शृणुतर्षभः। भगवान रामचंद्रो वै परम ब्रह्म श्रुतः दयालु शरणं नित्यं दासानां दीनचेतसाम् इमां सृष्टिं समुत्पाद्य जीवानां हितकाम्यया आद्यां शक्तिं महादेवीं श्री सीतां जनकात्मजां तारकं मंत्रराजं तु श्रावयामास ईश्वरः। ध्यान दीजिए, तारकं मंत्रराजं तु श्रावयामास ईश्वरः जानकी तु जगन्माता हनुमंतं गुणाकरं श्रावयामास नूनं स ब्रह्माणं सुधिजाम्बरम्। जानकी जी, हनुमान जी, ब्रह्माणं ब्रह्मा जी। तस्माल्लेभे वसिष्ठर्षि क्रमादस्मादवातरत् भूमौ हि राम मंत्रोऽयं योगिनां सुखदस्य वः एवं क्रमं समासदाय मंत्रराज परंपरा भूमौ प्रचलिता नित्या सर्वलोक सुखप्रदा। ये मंत्रराज की जो है वो परंपरा रहेगी, ये मंत्रराज की परंपरा रहेगी। तो इसमें भी राम मंत्रराज की एक क्रमयुक्त परंपरा प्रचलित प्राचीन आगम शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए। आगे उसी वाल्मीकि संहिता अध्याय 3 श्लोक 107 और 108 में स्पष्ट रूप से राम मंत्रराज की परंपरा का स्मरण किया गया। लिखा है, श्री सीता रामतः प्राप सददौ वायु सूनवे ब्रह्मणे सदा वित्थम मंत्रराज परंपरा प्रातरुत्थाय ये नित्यं सततं श्रद्धयान्विताः पठन्ति मां परप्रीत्या मंत्रराज परंपरां तेपि ब्रह्म पदम यान्ति मुक्त्वा देहमिमं खलु। ये मंत्रराज की परंपरा को कह करके कह रहे हैं कि इसका जो प्रातः उठ करके पाठ करता है उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, उसको श्री सीताराम के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हम तो भैया आग्रह करेंगे कि जितने भी रामानंदीय मठ हैं, वहाँ जितने भी संत महंत हैं, वैष्णव हैं, उन सब को प्रातःकाल उठ करके श्री राम मंत्र राज की परंपरा का स्मरण करना चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए। आज यदि हम उसका अनुसंधान करते, परंपरागत उसका हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब जगह नहीं होता होगा, पर यदि सभी लोग, सभी मठ, सभी महंत, सभी वैष्णव यदि इसका अनुसंधान करते तो आज ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर हम लोगों ने जो थोड़ा असावधानी कर दी, उसी असावधानी से फिर हमको ये सब जो कुछ है करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, अभी तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कोई समस्या नहीं है और आगे भी कोई समस्या नहीं है, मंत्रराज का वैभव है। पर फिर भी हमको अपने संप्रदाय का जो है वो परंपरा का कम से कम अनुसंधान नित्य करना ही चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है। वशिष्ठ संहिता में भी श्री राम मंत्रराज परंपरा का वर्णन किया गया है। ये सब प्रमाण हम केवल और केवल इसलिए दे रहे हैं कि पता तो चले कि षडक्षर मंत्र की स्वतंत्र परंपरा भी है, हमारा स्वयं का रहस्य त्रय भी है, आपको जानकारी तो हो जाए। वशिष्ठ संहिता में भी श्री राम मंत्रराज परंपरा का वर्णन किया गया है। वशिष्ठम ब्रह्म रामज्ञम उपगम्य पराशरः प्रणम्य दंडवद् राहा दया सिंधु जगद्गुरु कृपां कृत्वा यथा देव दत्तो मे तारकस्त्वया तथानुगृह्य मां ब्रूहि मंत्रराज परंपरां शृणु वदामि ते वत्स मंत्रराज परंपरां यस्याश्च वंदनात् रामश्चात्यंतम ही प्रसीदति। हे वत्स, इस मंत्रराज की परंपरा को सुनो, इसका वंदन करने से भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
सृष्ट्यादौ च सृक्षु श्रीरामो विधिम विधाय ही सृष्टये प्रेषयामास वेदम ज्ञान महानिधिम। भगवान ने ब्रह्मा जी को महानिधि वेदों को प्रदान किया, ज्ञानों का जो महानिधि उसको प्रदान किया। तथाप्यर्थावबोधस्या भावाद विधि ससर्जन जादायामीश भक्तौ च गुरु भक्तिर्यतो नहीं। भक्तिद्वये यतश्चास्ति तत्व प्रकाश हेतुना ततो वेदार्थ बोधो न गुरोर्भक्तेरभावतः ततो रामस्य खेदम ही समुद्वीक्ष्य च मैथिली गृहीत्वा विधिवत रामान मंत्र राजम षडक्षरम नित्य मुक्तो हनुमांस्तम ददौ चतुर्मुखाय। यहाँ भी वही परंपरा मैथिली और गृहीत्वा विधिवत रामात मंत्र राजम षडक्षरम, स्पष्ट मंत्र राज षडक्षर की बात है। षडक्षरम षडक्षरम कैसे कह सकता है षडक्षरम, बाद में जाकर के आ गया इसको मंत्र बना लिया। अरे इसकी प्राचीन परंपरा है भाई, देखो तो। नित्य मुक्तो हनुमास्तम ददौ चतुर्मुखाय ही जगत ततश्चाह मप्राणवंश्च तारकम मत्तशक्ति कुमारस्त्वम विधिना लब्धवांशतम प्रोक्ता पराशरैषा ते राम मंत्र परंपरा। ये राम मंत्र राज की परंपरा, ये राम मंत्र राज की परंपरा है। कितना अद्भुत है, कितनी अद्भुत परंपरा है। ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी महाराज से इसको सविधि प्राप्त किया और उसके बाद में फिर वे सृष्टि के कार्य में लगे। और ये है, इसका मतलब इस सब प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि श्री राम मंत्र राज की यह दिव्य परंपरा कितनी रहस्यमयी है। फिर भी कुछ ऐसे घोर तिमिर में, अज्ञान में पड़े व्यक्ति हैं कि उनको यह परंपरा नहीं दिखाई देती और फिर वे कहते हैं बाद में चल करके कि ये तो पीछे जा करके आई, इसका प्राचीन कोई प्रमाण उपलब्ध ही नहीं होता, ज़्यादा कोई प्राचीन प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। ये बात है। तो आगे चल करके और अगस्त संहिता के अध्याय 8 श्लोक संख्या 1 से 3 तक देखिए, यहाँ भी श्री राम मंत्र राज परंपरा का स्पष्ट स्मरण किया गया है। ब्रह्मादौ वसिष्ठाय सुसुताय मनोम ततः वसिष्ठोपि स्वपौत्राय दत्तवान मंत्रमुत्तमं पराशराय रामस्य मंत्रं मुक्तिप्रदायकं स वेदव्यास मुनये ददावित्थं गुरुक्रमः वेदव्यास मुखेनात्र मंत्रो भूमौ प्रकाशितः वेदव्यासो महातेजः शिष्येभ्यः समुदादिशत्। ये कह करके यहाँ भी उसी परंपरा को दोहराया गया। ब्रह्मा जी ने यह राम मंत्र वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी ने स्वपौत्र पाराशर को और उसके बाद में व्यास जी को और फिर उससे आगे चल करके आया। तो ये है। और इन्हीं सभी प्रमाणों के अंतर्गत एक बात और हम कह देते हैं, श्री राम वल्लभा भगवती श्री जानकी जी की परंपरा विषयक उपदेश का भी जो प्रमाण है वो हम आपको यहीं कह देते हैं। इसको भी वाल्मीकि संहिता के 5वें अध्याय में स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को वेद विस्तृत जो रामानंदीय श्री वैष्णव वेद विस्तृत श्री जानकी भगवती मैथिली द्वारा कथित महोपनिषद का व्याख्यान किया है, तो उसको भी यहाँ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और भगवान श्री राम ने इस राम रहस्योपनिषद को पाठ करने की आज्ञा दी है, राम जी ने। उसका प्रमाण आप देखो सामने है आपके। राम उवाच अथ पंचदंडकानि पितृघ्नो मातृघ्नो ब्रह्मघ्नो गुरुहननः कोटियतिघ्नो नेकपाकृत पापो यो मम शरणवति कोटिनामानि जपति सतेभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते स्वयमेव सच्चिदानंद स्वरूपो भवेन्न किं पुनरुवाच विभीषणा तत्राप्य शक्तोयम किं करोति सहोवाचेमं कैकसेय पुरश्चरण विधावशक्तो यो मम महोपनिषदं मम गीतां मन्नाम सहस्रं मद्विस्वरूपं ममाष्टोत्तरशतं राम शताभिधानं नारदोक्तस्तव राजं हनुमत् प्रोक्तं मंत्रराजात्मकस्तवं सीतास्तवं च राम षडक्षरीत्यादिभिर्मन्त्रैर्यो मां नित्यं स्तौति तत्सदृशो भवेन्न किं। ये जो है ये महिमा जो है भगवान श्री राम जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उसमें क्या लिखा ये देखो। वे कह रहे हैं शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि, भगवान शिव, नित्याम शुद्धाम सनातनीम महोपनिषदम वेद विस्तृताम वेद रूपिणीम अथ मैथिली महोपनिषद। इसमें बड़ी प्यारी बात है। नित्याम निरंजनाम शुद्धाम रामाभिन्नाम महेश्वरीम मातरम मैथिलीम वंदे गुणग्रामाम रमा रमाम। ओम तत्सत राम रूपिणे परब्रह्मणे नमः।
अथ वै कदा रत्न सिंहासने समारूढ़ां भगवतीं मैथिलीं लाट्यायनो कौञ्जायनः खाडायनो भलंदनो बिल्व ऐकाक्यस्तालुक्ष्य एते सप्तऋषयः प्रेत्यतामुचु। एक बार जनकराज किशोरी भगवती जानकी रत्न सिंहासन पर विराजमान थीं, तो उनके पास में लाट्यायन प्रभृति सप्त महर्षि आए और उन्होंने मोक्ष संबंधी जिज्ञासा करके प्राप्य जो ज्ञेय और ध्येय है उसके विषय में जिज्ञासा की। तब वहां पर भगवती श्री जानकी जी ने उनको क्या कहा? पहले तो प्रार्थना की, ओम भूर्भुवस्व सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकांतरिक्षम सर्वे त्वयि निवसन्ति आमोदः प्रमोदः विमोदः सम्मोदः सर्वास्त्वं सन्धत्से आंजनेयाय ब्रह्म विद्या प्रदात्री धात्री त्वाम सर्वे वयम प्रणमामहे प्रणमामहे। आगे चल के प्रश्न किया। तब भगवती जानकी जी ने कहा, इममेव मनुम पूर्वम साकेत पतिर्माम वोचत अहम हनुमते मम प्रियाय प्रियतराय सवेद वेदिने ब्रह्मणे सवशिष्ठाय सपराशराय सवा व्यासाय ससुकाय इत्येषोपनिषद इत्येषा ब्रह्म विद्या। भगवती सीता जी ने ही स्पष्ट रूप से कहा कि ये मुझे श्री राम जी, उसके बाद मैं स्वयं जानकी, उसके बाद हनुमान जी, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद वशिष्ठ जी, उसके बाद पराशर जी, उसके बाद व्यास जी, उसके बाद सुखदेव जी। ये परंपरा है। अब इतनी दिव्य जब राम मंत्र राज की वैभवशाली परंपरा है, तो इसको प्राचीन न बता करके आजकल का ही बता देना, क्या ये सर्वोपरि मूर्खता नहीं है? अब यदि यहां कोई एक छोटा सा प्रश्न और कर सकता है, क्योंकि अब कुतर्क से कहां, कुतर्क के लिए कहां एक प्रकार से कुतर्क के लिए कहां अपनी बात ऐसा लगता है कि ठीक है, कुतर्की लगेगा सही नहीं बोल रहे हैं, उसका संदेह दूर ही नहीं होगा। तो हम उन कुतर्कियों को समझा भी नहीं रहे, पर सबको एक बोध हो जाए इसलिए हम एक बात और कह रहे हैं यहाँ कि यह जो राम मंत्र राज की परंपरा है, इसको यदि कोई कहे कि यह श्री संप्रदाय, तो कहा नहीं गया इसके श्री संप्रदाय का तो कोई प्रमाण दिख नहीं रहा है, तो इसका भी प्रमाण है। श्री राम मंत्र राज परंपरा को श्री संप्रदाय कह करके प्रस्तुत किया गया, इसका भी प्रमाण है। महाशंभु संहिता में श्री रामानंदीय वैष्णव अनन्य रसिक नृपति श्री करुणा सिंधु जी कृत राम नवरत्न सार संग्रह पृष्ठ संख्या 58-59 से ये लिया गया, इसको आप देख सकते हैं। राजमार्ग मिमं विद्धि रामोक्तम जानकी कृतम यद्रते चान्य मार्गस्तु चोरवणाम वीथिका यथा आद्याचार्यम हनुमंतम त्यक्त्वा ह्यन्यमुपासते क्लिश्यन्ति चैतवे मुग्धा मूला पल्लवाश्रिताः। इसमें आगे चल करके कहा गया है, श्री जानकी संप्रदायम राम रासमनन्यताम ऋते के पिनयास्यन्ति वांछन्ति फलमेव च श्रीरामस्यायुधौ तप्तौ जानकी मुद्रतां विना परमेष्ठिं न प्राप्नोति ज्ञानादि साधनैरपि। धनुष बाण का भी स्पष्ट वर्णन है, धनुष बाण का भी स्पष्ट वर्णन है, रामस्यायुधौ है ना, उसका भी। और श्री जानकी संप्रदायम राम रासमनन्यताम, श्री जानकी जी का बनाया हुआ, श्री जानकी श्री संप्रदाय, श्री जानकी संप्रदायम, श्री जी के द्वारा बनाया गया संप्रदाय, जानकी जी के द्वारा बनाया गया यह संप्रदाय, श्री संप्रदाय इसका नाम है। यह राजमार्ग है, यह राजमार्ग है, यह रामानंद संप्रदाय क्या है, ये मंत्रराज की परंपरा क्या है, ये राजमार्ग है, इसको राजमार्ग कह करके संबोधित किया गया। तो इस प्रकार से इसके विषय में भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। यदि आपको सामान्य संस्कृत भी आती है तो इन बातों को आप ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। और भी आगे चल करके आप देखें तो भगवान श्री यदिचक्र चूड़ामणि रामावतार अखिल जगदोद्धारक चितिराज राजेश्वर आनंद भाष्यकार भगवान श्री रामानंदाचार्य जी जो है वो आनंद भाष्य के मंगलाचरण में ही अपनी पवित्र गुरु परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। अनवद्य गुणागारम जगद्वीजम जगतपतिम केशेन्द्राद्यमरैर्वन्द्यम श्रियश्रीपतिमाश्रये श्रीरामं जनकात्मजामनजम वेदो वसिष्ठावृषि योगी संच पराशरम श्रुतविदम व्यासम जिताक्षम सुखम श्रीमंतम पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गंगाधराद्यान्यतिं श्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्य वर्यं श्रेय। ये इस प्रकार से कह करके उन्होंने अपनी दिव्य परंपरा को
स्मरण किया है और इसमें भी श्री सीता जी श्री राम जी से ही इस परंपरा को उन्होंने माना है। और भी मलुक पीठ वृंदावन की पवित्र परंपरा में जो 25वें आचार्य श्री स्वामी श्री टीलाजी महाराज हुए, उनके प्रबोध कलानिधि में जो मंगलाचरण है उसमें भी श्री सीताराम जी से ही इस परंपरा को माना गया है। श्री जानकी नायकारब्धाम नत्वाचार्य परंपराम कुरुवे सिद्धांत बोधाय सत्प्रबोध कलानिधि, यहाँ पर भी उन्होंने इसी को माना है। और आगे श्री टीला द्वार पीठ नामक श्री रामानंद महापीठाधिपति श्री एक जगतगुरु श्री मंगलाचार्य महामुनीन्द्र जो श्री टीला जी के प्रशिष्य थे, उन्होंने मंगल शिक्षाम्बुधि नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसमें भी श्री राम जी, उसके पश्चात जानकी जी और हनुमान जी इसी प्रकार से गुरु परंपरा का स्मरण किया। उसको भी आप देख सकते हैं, उसका भी स्पष्ट प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सब जितने प्रमाण हैं, ये राम और राम जी के बाद सीता जी, सीता जी के बाद हनुमान जी, हनुमान जी के बाद ये इस प्रकार से करके इसमें स्तुति की गई है। श्री रामानंदाचार्य जी का स्मरण किया। उसके बाद में एक और प्रमाण श्री रामानंद संप्रदाय के खोजी द्वार के जो संस्थापक थे, खोजी द्वार पीठ के संस्थापक श्री खोजी महाराज, उनके उपदेश वल्लरी में भी श्री संप्रदाय का विवरण प्रस्तुत है और इन्होंने भी श्री सीता जी को ही गुरु जी के रूप संप्रदाय के मूल के रूप में स्वीकार किया। श्री संप्रदाय प्रवर्तिका जयतु जानकी देवी, श्री संप्रदाय प्रवर्तिका, श्री संप्रदाय शब्द से यहाँ पर श्री रामानंद संप्रदाय को उन्होंने कहा। अब हम विशेष व्याख्या करेंगे तो एक एक शब्द की व्याख्या करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम तो केवल एक शब्द बोल रहे हैं। प्रमाण आपके सामने पूरा रख रहे हैं और एक शब्द जो उसमें हमें अभीष्ट केवल उसको बोल रहे हैं। नहीं तो ये जो वीडियो है ये 3-4 घंटे की हो जाएगी, इसलिए केवल एक शब्द कह करके ही उसको हम कह रहे हैं। श्री रामानंद संप्रदाय के 21वें आचार्य श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज ने भी अपने स्वरचित प्रबंध ग्रंथ श्री सीता मंगल माला में श्री सीता जी को ही संप्रदाय प्रवर्तिका कह करके स्मरण किया। अब बताओ, जब गुरु जी ही श्री संप्रदाय का प्रवर्तिका श्री सीता जी को मान रहे हैं तो आजकल के कुछ कतिपय लोग आकर के कह दें कि उन्होंने तो अष्टाक्षर मंत्र को ही ग्रहण किया था और रहस्यत्रय जो है वो सब रामानुज संप्रदाय का, ये कितनी बड़ी भ्रांति हो जाएगी। वे क्या कह रहे हैं, या श्री श्री स्वरूपा श्री संप्रदाय प्रवर्तिका गुरुणाम गुरवे तस्यै श्री सीतायै सुमंगलम। यहाँ श्री संप्रदाय प्रवर्तिका के रूप में श्री जानकी जी को ही स्वीकार किया गया है और श्री रामानंद संप्रदाय के 13वें आचार्य श्री द्वारानंदाचार्य जी के द्वारा जो प्रश्नोत्तरावली के श्लोक 39 में उन्होंने वैदिक संप्रदाय कौन है और इसका प्रवर्तक कौन है, इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि श्री संप्रदाय ही वैदिक संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक श्री राम और श्री सीता जी हैं। वैदिक संप्रदाय कह कश्चित् तस्य प्रवर्तक श्रौत श्री संप्रदाय राम सीता प्रवर्तक। और हम ये एक बात और कह दें कि ये जो हम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रमाणों को यहाँ रख पा रहे हैं, सभी प्रमाण नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उसका बहुत लंबा विभाग हो जाएगा। हम तो ये समझो कि प्रमाण समुद्र में से एक बिंदु आपको दिखा रहे हैं, केवल एक बिंदु दिखा रहे हैं। अभी तो सहस्रों सहस्रों प्रमाण शास्त्रों में प्रस्तुत हैं, क्योंकि जो सत्य है उसको कभी उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बात समझ लीजिए। इसलिए ये हम तो प्रार्थना करेंगे कि संप्रदाय का खंडन मंडन छोड़ करके और भगवती की उपासना में आप लगेंगे तो आपको निश्चित ही आपका जो अगला कदम है वो प्रशस्त होगा और भगवती की कृपा होगी। पर इसमें यदि आप लगेंगे खंडन मंडन में तो फिर इससे आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, अपकीर्ति ही हाथ लगेगी। तो इस प्रकार से यहाँ भी श्री संप्रदाय और इसका प्रमाण दिया है। तो अब यहाँ तक तो यह बात सिद्ध हो गई, वैदिक संप्रदाय इत्यादि वाक्यों से यह बात सिद्ध हो गई कि यह जो संप्रदाय है ये श्री जानकी जी से आया हुआ संप्रदाय है। इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। इसका प्राचीन सभी प्रमाण उपलब्ध हैं, प्रमाण संग्रह है।
ये बात यहाँ तक के व्याख्यान से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब आपने ये जो दूसरी बात कही थी रहस्यत्रय आदि के संबंध में, अब वीडियो बड़ी हो जाने के कारण हम अपनी वाणी को आज यहीं समाप्त करेंगे और आगे के जो अगला प्रश्न है इसका क्या खंडन होगा और क्या समाधान होगा उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए सभी वैष्णव वृंद को श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।